हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका 13 में और आपका 11 मार्च से जो है ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो भी स्टूडेंट जो है टीचर वाले फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, प्री बीएड से रिलेटेड है। और प्री बीएड प्री डीएलएड का जो है एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो गए। 13 मई से आज ही से आपका एग्ज़ाम फिल होना स्टार्ट होगा और ये लास्ट है 28 मई तक चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देख लीजिए आप, नोटिफिकेशन में दिया है आपका प्री बीएड और प्री डीएलएड का है ये दोनों। और इसके साथ ही ये डेट याद रखिए 13 मई और लास्ट है आपका 28 मई तक चलेगा। इसमें आपका अगर एप्लीकेशन में कोई एरर हो जाएगा या बाय मिस्टेक तो उसके लिए भी डेट दिया है 29 मई से 31 मई तक आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये एडमिट कार्ड आ जाएगा 9 जून को। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका एग्ज़ाम होगा 17 जून को। पूरा दे दिया गया है। इसके साथ ही आपका नर्सिंग का भी दिया गया है इसमें, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का भी दे दिया गया है। ये पीडीएफ में सभी का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको और कुछ पढ़ना होगा इस पीडीएफ से तो पढ़ लेना एक बार। बेसिक यही जानकारी देना था मुझे। और एक और नोटिफिकेशन आया है आपके बीएड से ही रिलेटेड। अगर कोई चाहता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये एक ओपन वाला है बीएड, यहाँ से करना चाहता है तो ये इनका भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, 8 तारीख को आया था ये वाला। इसका 10 जून से जो था वो एडमिशन था, और आपका लास्ट डेट जो है वो 10 मई से स्टार्ट है और लास्ट है 15 जून। ठीक है, और ये आपका लेट फीस भी दिया गया है यहाँ पे। एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन दिया है, प्री बीएड के लिए दिया गया है, और पूरा इन्फॉर्मेशन प्री बीएड का है। ओपन से अगर कोई करना चाहे तो, ठीक है, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, ये आप पढ़ लेना अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ से करना चाहे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं। मेनली जो है बीएड अपने एरिया में जो है ये वाला ही किया जाता है जो आपका रायपुर मंडल से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल जो एग्ज़ाम व्यापम लेता है, ये वाला मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यही वाला बीएड करते हैं, बीएड और डीएलएड। तो मैं आज इसका एक प्रीवियस ईयर का पेपर लाया हूँ फ्रेंड्स। मैं भी पिछले ईयर पेपर दिलाया था और मेरे मार्क्स भी अच्छे खासे थे। मैं जिस भी कॉलेज में डाल रहा था अपना फॉर्म तो वहाँ मेरा नाम आ जा रहा था, बस किन्हीं कारणों से मैं बीएड नहीं किया। तो इस ईयर मैं फिर से फॉर्म डालूंगा और देखता हूँ इस बार करना है या नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इस बार भी उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैं आपको एक रॉ मार्क्स बता दूंगा कि कितने मार्क्स आप लाने पे आपको कॉलेज आपको मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो वाला वीडियो। तो कुछ इस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, मतलब क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं। मेनली इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 4 सेट में होता है एग्जाम। क्वेश्चन सभी सेट में जो है सेम होते हैं, बस ऊपर नीचे होता है। और देख लीजिए 100 क्वेश्चन आते हैं और कोई भी इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता फ्रेंड्स। आपको पूरे 100 चाहे तो आप 100 बना सकते हो। और बेसिकली एग्जाम जो है OMR शीट में होता है और ऑफलाइन एग्जाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए रीजनिंग में जो है सबसे पहले 30 क्वेश्चन आते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जनरल नॉलेज जो 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है आपका शिक्षण अभिरुचि, ये भी 30 मार्क्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। फिर आता है आपका 10 मार्क्स का हिंदी और 10 मार्क्स का अंग्रेजी। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक ही आता है इसमें। और ये आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है कि 30 मार्क्स इसमें मिलेंगे, 30 मार्क्स इसमें। मेनली 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। आप चाहें तो पूरा 100 के 100 बना सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप अपना पेन वेन ले जाए लेना, वहाँ जो है आपको खुद रफ ऑफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। देख लेते हैं फ्रेंड्स अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का, आप इसको सॉल्व कर लेना। मैं आपको एकदम जल्दी बता देता हूँ। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपको इंग्लिश में साइड में क्वेश्चन दिया रहेगा, और आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो साइड में हिंदी भी। आपको आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई एक सॉल्व करके आपको OMR शीट में भरना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं हिंदी वाला बता देता हूँ आपको। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर था आपका डी। ठीक है, डी वाले में जो दिया गया है वो रूल अप्लाई कर लेना, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से वो डाइस का आया था। तो ये वाला क्वेश्चन शायद उन्होंने ना रॉन्ग माना है, लेकिन मैं जब सॉल्व कर रहा था ना तो ये 2 आया था आंसर। ये क्वेश्चन इस तरह से आया था, तो सॉल्व करना था आपको। तो इसका आंसर था 240। ये सीरीज़ का एक क्वेश्चन आया था, इसका आंसर था 38। एक क्वेश्चन ये आया था क्या बोलते हैं इसे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, तो इसका आंसर था आपका ये बी। एक क्वेश्चन ये काउंटिंग फिगर से आया था। एक ट्रायंगल वाला भी आया था काउंटिंग फिगर से, तो इसमें आपका
आयत काउंट करना था, तो टोटल 18 आयत थे ये वाले क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये आया था ऑड वन आउट से, इसमें 3 जो है वो सिमिलर है और एक जो है डिफरेंस है, तो ये आपका डिफरेंस वाला था, करेक्ट आंसर ये था। फिर आपका 8th क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसी टाइप के इस ईयर भी क्वेश्चन आएंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन थे और प्रॉपर आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसका आंसर 45 था, 10th का ये 25 था इसका आंसर, और ये 11 का बी था आंसर। ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं अब आपके बीच से ही। ये रहा आपका एक ट्राइंगल काउंट करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, काउंटिंग फिगर के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको काउंट करना था कितने ट्राइंगल्स हैं करके। तो मैंने जब काउंट किया था पिछली बार तो 40 बनाया था, कुछ कुछ याद है आंसर अभी भी। ये वाला क्वेश्चन शायद उन्होंने एरर माना था और सबको इसमें नंबर फ्री में मिल गए थे। ये क्वेश्चन का आंसर ये था, आप आराम से पढ़ लेना। मैं ये वाला PDF जो है आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से लिंक से डाउनलोड करके आराम से घर पे एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर एग्जाम दिलाने जाएँ तो आपका बहुत अच्छा स्कोर ऐसे ही आ जाएगा, आपको बेसिक आइडिया भी लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्री BEd के एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर बी था। इसका आंसर ए था, 21st का डी आंसर था, 22 का ए आंसर था और 23 का सी आंसर था, 24 का आंसर बी था और 25 का आंसर जो था वो डी था। 30 क्वेश्चन तक जो है इसमें रीजनिंग ही आएंगे, आई थिंक रीजनिंग और मैथ्स, वो भी एकदम बेसिक मैथ्स है, कोई एकदम हार्ड वाला मैथ्स नहीं पूछता इसमें। और अगर आप 50 या 50 एबव स्कोर कर दोगे तो आपको आराम से जिस भी प्राइवेट कॉलेज में आप फॉर्म डालोगे वहाँ आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि मेरे पिछले बार 50 मार्क्स थे और मैं जिस भी कॉलेज में फॉर्म डाल रहा था ना वहाँ नाम आ जा रहा था एडमिशन के लिए। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो फिर आपको एटलीस्ट 65 एबव जाना पड़ेगा। कैटेगरी वाइज होता है, UR और OBC को तो एटलीस्ट 65 एबव लाना ही पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। गर्ल्स अगर 60+ स्कोर कर देंगे तो शायद मिल सकता है उनको गवर्नमेंट कॉलेज। अभी आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया, तो विद्युत फ्यूज में टीन एवं लेड के मिश्र धातु का प्रयोग होता है। मिश्र धातु क्या चीज का होना चाहिए ये पूछा गया है आपका, तो उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक का होना चाहिए वह टीन एवं लेड का मिश्र धातु। एक क्वेश्चन आपका आपातकाल से आया था, आपातकाल 1975 से 77 को अनुशासन पर्व किसने कहा, तो ये कहा आपके विनोबा भावे जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था आपके भारतीय रोबोट व्योममित्र को विकसित किया गया है, तो ये आपका आई थिंक इसरो द्वारा विकसित किया गया है व्योममित्र को, तो इसरो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एथलेटिक, एक स्कूल एथलेटिक व्यायाम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये पूछा गया था, तो 34 का आपका सी आंसर हो जाएगा। छात्रों में स्कूल भावना और अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना। एक क्वेश्चन आया था क्या सही नहीं है, तो जो आपका चारों ऑप्शन में ये वाला आंसर था डी वाला, ये सही नहीं है। गवर्नर जनरल और वायसराय के पदों के लिए 2 व्यक्ति धारण करते थे, नहीं, ये दोनों जो है एक ही पद है। गवर्नर जनरल के पद को कुछ समय के बाद हटा के उसके स्थान पर वायसराय का पद लाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका ये आया था भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु वर्ग को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका वैक्सीन वितरण किया गया है, तो इसका आंसर होगा आपका 18 से 45। ये कोविड वाले टीके की बात हो रही है। और एक क्वेश्चन आया था आपके निम्न घटनाओं पर विचार करें, तो प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अकार्बनिक पदार्थ का क्षय, ज्वालामुखी प्रक्रिया। उपरोक्त में से किसने पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता, तो आपका प्रकाश संश्लेषण में भी CO2 का यूज होता है। श्वसन में आप जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो आपके मुंह से जो है CO2 या नाक से CO2 बाहर जाता है, और ज्वालामुखी के फटने से भी कार्बन जो है वो बाहर पृथ्वी में फैलता है, लेकिन ये जो है कार्बनिक पदार्थ का क्षय, इनसे जो है कार्बन नहीं फैलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3rd वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगस्त प्रस्ताव के विषय में क्या कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकेंड, इसमें जो है वो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो आपका 4th वाला ऑप्शन है और 5 वाला ऑप्शन है, ये दोनों कथन को मिला के बनाया गया है इसका आंसर। एक क्वेश्चन आपका आया था ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व आपके अर्जेंटीना
न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये तीनों कंट्री में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका पाठ्येतर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये है आपका छात्र विकास की सुगमता के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था आपके भारत सरकार केंद्र राज्यों द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान के अनुसार शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया, तो ये था आपका 9.7%। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षक से रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से लोकप्रिय है, तो ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन जो है हर घर जल नाम से लोकप्रिय है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा है, तो भारत का पहला अंग्रेजी अखबार जो है वो आपका बंगाल गजट है। एक क्वेश्चन आया था मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, तापमान, वर्षा, क्षय आदि निर्धारित करते हैं, तो ये आपका निर्धारित करने का कार्य है हुमस निर्माण। एक क्वेश्चन आपके भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ, इससे है, तो ये है आपका 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल का शासन जो है वो समाप्त हो गया था। एक क्वेश्चन विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक क्वेश्चन आया था आपके निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जो 4 कथन दिए गए हैं उनमें आपको विचार करके करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना था, तो इसका आंसर डी था। जितने भी कथन दिए गए हैं सभी सही थे। एक क्वेश्चन था वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया, तो ये है आपके महर्षि पतंजलि जी। महर्षि पतंजलि जी ने जो है योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपका एक आता है राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक मापने के लिए स्वास्थ्य के सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या हैं, तो ये आपके जन्म पर जीवन, प्रत्याशा, आयु, ये है। एक क्वेश्चन आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इससे है, तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अब शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए है, तो छात्र केंद्रित कक्षा जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था शिक्षण को प्रभावी करने वाली शिक्षक की अभिवृत्ति खाली स्थान पक्ष से संबंधित है, तो ये जो है आपका भावनात्मक पक्ष से संबंधित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वयं के साथ संचार खाली स्थान कहलाता है, तो स्वयं के साथ जो है संचार जो है अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था आपके निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल समाहित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है उपरोक्त सभी श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न पूछना और व्याख्या करना, ये सभी जो है शिक्षण कौशल में समाहित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था आपके एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में खाली स्थान स्थिति का सृजन करता है, तो एक चिंतनशील शिक्षक जो है विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया को बढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड्स, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था खाली स्थान ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा की भावना जो है एक ध्यान के बाह्य कारक का उदाहरण है। एक क्वेश्चन आया था आपके मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है या खाली स्थान में परिलक्षित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आदर्शवाद। एक क्वेश्चन आया था आपके बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है, तो यह है उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच करना। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये, आपका थोड़ा सा माइंड यूज करके इसका आंसर देना है। संप्रेषण में संदेशों के ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा खाली स्थान थी, तो यह थी आपकी श्रोताओं की अभिरुचि। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरह टीचर से ही पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ से 70 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 70 के बाद जो है 70 में भी पूरा टीचर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपकी शिक्षण अभिरुचि से। इसके बाद जो है वो आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, वो देख लेते हैं। हिंदी किस टाइप से आती है, तो इनमें से अनुवृत्ति चिन्ह कौन सा है ये पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुवृत्ति चिन्ह पूछ रहे हैं आपको, तो जो ये बी वाला सिंबल है ये आपका अनुवृत्ति चिन्ह होता है। पदबंध होता है ये पूछा है, तो आपका जो वाक्य खंड होता है ये आपका पदबंध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक अभिज्ञ का विलोम पूछा है फ्रेंड्स, तो अभिज्ञ का विलोम आपका हो जाता है अनभिज्ञ। बेसिक हिंदी पूछी जाती है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं, तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधिताका कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो हमें शुद्ध वाक्य बताना था, तो इसमें सभी एक एक करके हार गए, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अब जो है आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते हैं, और कुछ हिंदी के क्वेश्चन जो थे वो इधर ये वाले साइड में भी थे, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। कल्याण का पर्यायवाची है, तो आपको कल्याण का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो कल्याण का पर्यायवाची भविक हो जाता है। कंठ का हार होना, तो ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला था,
लेकिन आई थिंक इसका आंसर जो है बहुत धन पाना होगा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्शन हुआ था और सबको 1 नंबर फ्री मिल गया था। इसमें कंठोष्ट आए वर्ण बताना था हमें, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ओ, अ और आ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कलई। कलई जो है आपका देशज शब्द है। एक क्वेश्चन, बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, परस्पर वार्तालाप। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इंग्लिश के कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था, व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग सेंटेंस, शॉपिंग ऑनलाइन, कैरी अबाउट गिफ्ट फॉर एवरीवन इन हिज फैमिली। ठीक है, तो हमें बताना है ये किस तरह का सेंटेंस है। तो ये जो है आपका सिंपल सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला था चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग इज। ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड रीडिंग इज हमें ये बताना है। तो रीडिंग स्लोली व्हेन वन इज अनफेमिलियर विथ द लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो 93 क्वेश्चन आया था वो ये था कि चूज वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है फ्रेंड, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। एक क्वेश्चन आया था चूज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। ओके, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, एकदम बेसिक ही आते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको घर से तैयारी करके जाना है, उसके बाद आपका अच्छा खासा नंबर इसमें आ सकता है। फिर एक आया था चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, रोहन यू नीड टू परफॉर्म वेल। ओके, एक क्वेश्चन आया था चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन। ओके, जो 4 प्रीपोजिशन दिए गए हैं उनमें से एक बेस्ट वाला प्रीपोजिशन सेलेक्ट करके जो वहाँ सुटेबल हो रहा है वही लगाना है आपको। तो आई वेंट ओवर आ जाएगा यहाँ पे, आई वेंट ओवर माई प्रीवियस नोट्स बिफोर स्टार्टिंग टू राइट आउट द रफ ड्राफ्ट। एक क्वेश्चन आया था चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन। ओके, द competency that involve the ability to hear and utilize the sound in spoken word while reading is called। ठीक है, तो इसका आंसर हमें बताना है, तो इसका आ जाएगा फिनोमिक अवेयरनेस। ठीक है फ्रेंड्स, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं उसको। चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब फ्रॉम द गिवन, बिफोर दिस ईयर आई फिल इन द ब्लैंक्स मूव आउट फ्रॉम माई पेरेंट्स हाउस बिकॉज आई डिडंट नॉट हैव अ जॉब। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुड नॉट। ओके, कुड नॉट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेंज द वॉइस फॉलोइंग सेंटेंस, वॉइस चेंज करके हमें बताना है। दे ड्रॉ अ सर्कल इन द मॉर्निंग, तो इसका करेक्ट वॉइस चेंज हो जाएगा आपका अ सर्कल वॉज ड्रिवन बाय देम इन द मॉर्निंग। ओके, और एक आया था आपका चूज करेक्ट एंटोनिम्स, आपको विलोम शब्द चूज करना था जो ऑप्शन दिया गया उनमें से। तो जेन्युइन का आपका विलोम बताना है, तो ये हो जाएगा आपका स्पीरियस। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको OMR सीट दिया जाएगा, उसमें आपको ABCD ऑप्शन सेलेक्ट करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और पेन वैन अपना खुद ले जाएं, और जो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, आराम से बनाना है अपने एग्ज़ाम, और ट्राई करें 50 to 60 मार्क्स लाने का, क्योंकि इतने में आपके अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो एटलीस्ट आपको 60-65 एबो लाना ही पड़ेगा, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही था आज के वीडियो में। थैंक यू। एक वीडियो आप जो है D.Ed का भी क्वेश्चन वाला बना दूंगा, लेकिन वो एकदम शॉर्ट वीडियो होगा, और वो वीडियो आपका मंडे आएगा, आज है सैटरडे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।